क्योंकि केवल 7वें दिन परीक्षित जी को भी 7 दिन के अंदर हम तुमको भी तो मरना है। तुम कहोगे गुरु जी कैसी उनकी बात बता रहे, अभी तो हमारे साथ कर रहे हैं, हमको नहीं मरना। अरे रुकिए भैया, 7 दिन के अंदर का मतलब कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को मरेगा, तो 7 दिन के ही अंदर मरेगा। भाई इंदौर वालों के लिए इसके सलाह बार लगाओ तो हनुमान जी बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो कृष्ण परीक्षित जी ने किया, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? महाराज जिसका मरना निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न जब किया, जब किए तो मुस्कुराते हुए सुखदेव जी बोले, राजन तुम बड़े चतुर हो, इकट्ठे प्रश्नों की घड़ी लगा दी। बोले महाराज बुरा न मानना, हमने सुना है महात्मा लोग एक घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी टिकते नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा लोग केवल 2 दोहन काल तक टिकते हैं, और कहीं महाराज आप चले गए और हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप ही बताइए, हमको यह जो श्राप मिली है इसका उपाय क्या है और हमारा कल्याण कैसे होगा? भागवत में बड़ा प्यारा वर्णन आया। क्या वर्णन आया? कलयुग ने अपनी महिमा बताते हुए कहा था, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। कलयुग ने कहा था हमारे अंदर सब गुण है, पर हे परीक्षित जी महाराज, जो फल कलयुग में आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, मुस्कुराते हुए कलयुग ने कहा परीक्षित जी, वह फल कलयुग में केवल गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। बात भी सही है, केवल भागवत नहीं कह रही भैया, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे, कलयुग केवल हरि गुण एक जगह और वर्णन आया, कलयुग केवल नाम कुछ नहीं करना, क्या करना है? बोलो सीताराम, बोलो 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 बोलो, बस बन गया काम। तुमने कहा सीताराम और बन गया। अच्छा एक बात, आराम किस किस को चाहिए जरा हाथ उठाइए। हाँ भाई, आज एक बात बोलो, आज इंदौर में भक्ति का ऐसा सैलाब आया है जनसंख्या में, ऐसा लग रहा जैसे प्रयागराज का महाकुंभ लगा हुआ है। जहां देखो कहां पड़वई पड़वा दिखाई पड़ रही है। अब पागलो एक बात बताओ, हरि बोल, जोर से तो बोला। बताओ आराम कौन कौन चाहता? हाथ
था। अच्छा बाकी क्या चाहे? हाँ? अच्छा आराम कौन कौन चाहता है? हम सबका मान लेते हैं क्योंकि इंदौर वाले तो महापुरुष कोटि के महापुरुष होते हैं, उन्होंने उल्टा ले लिया। वो हम जानते हैं कई बार ना पूरी बात बिना समझे उनकी गड़बड़ हो जाता है। हमने एक बार एक जगह बोला, हमने कहा अगर पब्लिक से लड़ाई हो जाए तो तुरंत चप्पल उठाकर पहनकर बाहर निकल जाना। डाके मार दी लोग के बीच में जो लफड़ा समझ जाती है, अर्थ का अलग हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भैया पहले ये बंद करवा दीजिए, जो फुब्बारे से बंद करवा दीजिए, फिर दिखाई। तो ये फुब्बारे ये ना तुम लोग बोल बोल कर ये छिड़कते हो, इससे कई लोग ना भूल जाएंगे। तो आराम किस किस को सही तरह बताइए। ठीक हाथ में आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग में भागवत में वर्णन आया, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्योंकि केवल 7वें दिन परीक्षित जी को भी 7 दिन के अंदर हम तुमको भी तो मरना है। तुम कहोगे प्रभु जी कैसी उनकी बात बता रहे हैं, तो हमारे साथ कर रहे हैं, हमको नहीं मरना। अरे रुकिए भैया, 7 दिन के अंदर का मतलब कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को मरेगा तो 7 दिन के ही अंदर मरेगा। भाई इंदौर वालों के लिए इसके सलाह बाहर लगाओ तो हम मालूम क्या बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जो कृष्ण परीक्षित जी ने किया, महाराज जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? महाराज जिसका मरना निश्चित है उसे क्या करना चाहिए? इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रश्न जब किया और जब किए तो मुस्कुराते हुए सुखदेव जी बोले, राजन तुम बड़े चतुर हो, इकट्ठे प्रश्नों की घड़ी लगा दी। बोले महाराज बुरा न मानना, हमने सुना है महात्मा लोग एक घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी टिकते नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा लोग केवल 2 काल तक टिकते हैं। कहीं महाराज आप चले गए तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप ही बताइए, हमको यह जो श्राप मिली है इसका उपाय क्या है और हमारा कल्याण कैसे होगा? भागवत में बड़ा प्यारा वर्णन आया। क्या वर्णन आया? कलयुग ने अपनी महिमा बताते हुए कहा था, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग ने कहा था हमारे अंदर सब गुण है, पर हे परीक्षित जी महाराज, जो फल कलयुग में आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, मुस्कुराते हुए कलयुग ने कहा परीक्षित जी वह फल कलयुग में केवल गोविंद का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। बात भी सही है, केवल भागवत नहीं कह रही भैया, रामचरित मानस में तुलसीदास जी कह रहे कलयुग केवल हरि गुण एक जगह और वर्णन आया, कलयुग केवल नाम आधार
कुछ नहीं करना, क्या करना है? बोलो सीताराम। बोलो 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 बोलो। बस बन गया काम। तुमने कहा सीताराम और बन गया। अच्छा एक बात, आराम किस किस को चाहिए? जरा हाथ उठाइए। हाँ तो भाई आज एक बात बोलो, आज इंदौर में भक्ति का ऐसा सैलाब आया है जनसंख्या में, ऐसा लग रहा जैसे प्रयागराज का महाकुंभ लगा हुआ हो। जहां देखो तहां पर्दा ही पर्दा दिखाई पड़ रही है। अब पागलो एक बात बताओ, हरि बोल। जोर से तो बोला। बताओ आराम कौन कौन चाहता? हाँ तो हाँ। अच्छा बाकी क्या चाहते? हाँ? अच्छा आराम कौन कौन चाहता है? हाँ हम सबका मान लेते हैं, क्योंकि इंदौर वाले तो महापुरुष कोटि के उन्होंने उल्टा ले लिया। वो हम जानते हैं, कई बार ना पूरी बात बिना समझ उसकी गड़बड़ हो जाता है। हमने एक बार एक जगह बोला, हमने कहा अगर पब्लिक से लड़ाई हो जाए तो तुरंत चप्पल उठाकर पहनकर बाहर निकल जाना। तो डाके मार दी। जो किसी के बीच में जो लगना समझ जाती है, अर्थ का अलग हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। ये पहले ये बंद करवा दीजिए, जो फुब्बारे से बंद करवा दीजिए, फिर दिखाइए। तो ये फुब्बारे को ये ना तुम लोग गोल गोल करके छिड़कते हो, इससे कई लोग ना भूल जाएंगे। तो आराम किस किस को चाहिए जरा बताइए। अब हाथ में आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। तो कलयुग केवल नाम आधार सिमरन। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। कलयुग में भागवत में वर्णन आया, यत् फलं